दोस्तों नीचे देखिए दो तरह से एवरीडे लिखा है। आप दोनों को एक तो नहीं समझ रहे हैं। असल में ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं और दोनों के अलग अलग मीनिंग हुआ करते हैं, अलग अलग कॉनोटेशन में इस्तेमाल होते हैं और अलग अलग सेंस कैरी करते हैं, जिसका जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले इस वाले एवरीडे की बात करते हैं जिसके बीच में एक स्पेस है, यानी कि एवरी डे। तो ये डेली का सिनोनिम हुआ करता है और आप इसे सेंटेंस के आखिर में या सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया करते हैं। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि आई गो देयर एवरी डे, मैं वहाँ रोज़ाना जाया करता हूँ। आप किसी को सलाह भी दे सकते हैं कि यू शुड डू दिस वर्क एवरी डे। तो इस एवरीडे से तो आप अच्छी तरह वाकिफ। अब इस बिना स्पेस वाले एवरीडे की बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है दैनिक, रोजमर्रा का, और तीसरा मतलब होता है साधारण या मामूली या ऑर्डिनरी। जाहिर सी बात है, जो काम हमारा रोजमर्रा का होता है वो हमारे लिए साधारण या मामूली ही हो जाया करता है। इसी तरह जो कपड़े हम रोजाना जिंदगी में पहनते हैं, चूंकि स्पेशल ओकेजन में उन्हें नहीं पहनते हैं, लिहाजा वो साधारण या मामूली कपड़ों की ही कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से आप यूं कह सकते हैं कि दिस इज माई एवरीडे वर्क, दिस इज माई एवरीडे वर्क, यानी कि ये मेरा रोज का काम है। यहाँ आपने देखा ये एवरीडे असल में एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। इसी तरह से आप यूं भी कह सकते हैं कि ही वॉज इन हिज एवरीडे क्लोथ्स, वो अपने रोजमर्रा के कपड़ों में था, वो अपने साधारण कपड़ों में था। ही वॉज इन हिज एवरीडे क्लोथ्स। इसी तरह आप यूं भी कह सकते हैं कि दिस इज हिज एवरीडे ड्रामा, ये तो उसका रोज का ड्रामा है। दिस इज हिज एवरीडे ड्रामा। इस तरह एवरीडे का मतलब होता है रोजमर्रा का, दैनिक, जिसके अंदर कोई विशेषता, कोई खासियत ना हो, रोजमर्रा का काम हो, उसे आप एवरीडे कहते हैं। ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। मुझे बताइए एवरीडे और एवरीडे का ये फर्क आप समझ पाए या नहीं? कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा।